मित्रों नमस्कार। आज से हम आप लोगों के लिए एक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी शुरू कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आपके सामने एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 उत्तर होंगे, वैकल्पिक उत्तर होंगे। उस पे एक प्रश्न के ऊपर उत्तर पे आपको टिक लगाना है। हालांकि उन उत्तरों को हमने टिक लगा के सही बता भी दिया, उसके विषय में आपके लिए पर्याप्त रूप से हम जानकारी और पूरा यथेष्ट प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और इसके ऊपर बड़ा रिसर्च करके तैयार किया गया है। इसमें संभावनाएं, इसमें त्रुटियों की संभावना लगभग नगण्य है। आप इसको अधिकृत जानकारी मान सकते हैं क्योंकि हमने ये तैयारी की है सूचना विभाग, भारत सरकार के सूचना मंत्रालय के द्वारा। तो सूचना मंत्रालय के द्वारा ये तैयार की गई है, तो ये अधिकृत वेबसाइट से तैयार की गई है। तो इसको हम आपसे साझा कर रहे हैं इस पे तो। और अब हम अलग अलग वैकल्पिक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, किसी एक विषय पे ही पूरी तैयारी कराएंगे। पूरे वीडियो में केवल एक बिंदु के ऊपर ही विविध प्रकार के प्रश्न होंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे सदन पार्लियामेंट का उद्घाटन कुछ दिनों पहले हुआ है। हम अब इस समय उसका तिथि नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी प्रश्नों में आ जाएगा। तो उसी के ऊपर आज सारे प्रश्न हैं और इसी महीने पहला अधिवेशन भी होने वाला है। पहला अधिवेशन इसी नए संसद भवन में होगा, तो उसी से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं, आप इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। आप देखिए प्रश्न पहले लिखा है, फिर उसके ये 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। 4 वैकल्पिक उत्तर में से आपके सामने एक उत्तर है 22 मई, 20 मई, 28 मई और 25 मई। ये कब के हैं? 2023 के। अब इसमें किस पे आपको टिक लगाना है? इस पे टिक लगाना है, सोचिए 28 मई पे। दूसरा प्रश्न है, भारत के संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किसने किया, किसके द्वारा किया गया। अब इसके भी 4 वैकल्पिक प्रश्न हैं। 4 वैकल्पिक प्रश्न में एक तो ए है नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तीसरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और चौथे हैं ओम बिड़ला जी। अब इन चारों में से किसने इसका पहले उद्घाटन किया, इस पे आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए के ऊपर आप टिक करें, नरेंद्र मोदी जी ने। फिर तीसरा प्रश्न आता है कि नए संसद भवन का वास्तुकार, मतलब उसकी जो डिजाइन की है उसको वास्तुकार कहते, वो कौन थे। वास्तुकार कौन थे? नंबर 1 बिमल पटेल, चंद्रकांत देवातले, रामजी सुतार, महेश भूपति। अब इसमें से कौन सा सही है, इसके ऊपर आपको टिक लगाना है। तो पहला सही टिक कौन है? ए बिमल पटेल। बिमल पटेल जी जो गुजरात के रहने वाले हैं और इन्होंने इसका डिज़ाइन किया है और वहीं पर इसका जो टाटा प्रोजेक्ट्स की जो कंपनी है उसने इसको इसका बनाने का पूरा ठेका लिया था, उसने बनाया। फिर आगे है, नए संसद भवन के निर्माण में कितने करोड़ का व्यय हुआ है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नए संसद भवन के निर्माण में कितने करोड़ का व्यय हुआ है। नीचे आप देखते जाइएगा, ये प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर हैं। नए संसद भवन के निर्माण में 1400 करोड़, ए है 1400 करोड़, बी है 1100 करोड़, सी है 1200 करोड़ और डी है 1900 करोड़। अब आप सोचिए किस पे टिक लगाना चाहिए। 1200 करोड़, 1200 करोड़ इसका उत्तर, सही उत्तर है 1200 करोड़। फिर आता है, नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। नए संसद भवन में लोकसभा में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है। अब इस प्रश्न को आप एक देख लीजिए, इसमें हमने वैकल्पिक उत्तर रखे हैं 825, 868, 808 और 888। ए है 825, बी है 868, सी है 808, डी है 888। तो इसका सही उत्तर है 888। 888 सदस्यों के बैठने की वो की गई है। लोकसभा के 888 सदस्य हैं और राज्यसभा के 384 सदस्य, दोनों के मिला करके। और जब संयुक्त अधिवेशन किया जाएगा, संयुक्त बैठक में 1280 सदस्यों के बैठने की इसमें व्यवस्था की गई है।
तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। फिर है अगला प्रश्न, नए संसद भवन की आधारशिला यानी उसकी आधारशिला कब रखी गई थी? नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 सितंबर 2020 ए है उत्तर, बी है 10 सितंबर 2019, सी है 20 सितंबर 2020, डी है 30 सितंबर 2020। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए 10 दिसंबर 2020। तो इसको ध्यान रखिएगा। 64,500 वर्ग मीटर में ये त्रिकोणीय आकार के सदन बना है और पहले सदन जो था हमारा वो गोलाकार आकार में था और ये त्रिकोणीय आकार में है और 4 मंजिल की इमारत है। इसको ध्यान से देखिएगा। अब जो है अगला प्रश्न आता है, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? कितने प्रवेश द्वार हैं? 4, 5, 3, 2। ए है 4, बी है 5, सी है 2, सी है 3 और डी है 2। तो इसका सही उत्तर है 3। 3 द्वार हैं, 3 सही उत्तर है। पहले द्वार का नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। इनको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछे जाएंगे प्रतियोगिताओं में। फिर अगला प्रश्न है, नए संसद भवन लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? अब थीम बताइए, थीम किस थीम पे बना है? नंबर 1 राष्ट्रीय पशु बाघ की थीम पर बना है, बी है राष्ट्रीय पक्षी मोर, सी है राष्ट्रीय फूल कमल, डी है राष्ट्रीय पेड़ बरगद। अब आप क्या बताएंगे? कहीं आप कमल न बता देना। इसका सही उत्तर है मोर। मोर का आप देखिएगा डिजाइन पे मोर का दिखाई पड़ रहा है पंख पे। और राज्यसभा कक्ष का थीम क्या है? राज्यसभा कक्ष का थीम क्या है? ए मोर, बी बाघ, सी कमल, डी बरगद। तो इसका भी उत्तर है कमल। इसका राज्यसभा का जो थीम है वो कमल है। फिर है, संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर एक विशेष सिक्का जारी, स्पेशल कॉइन जारी किया गया था, वो कितने रुपए का था? वो था ए 75 रुपये, बी 70 रुपये, डी 53 रुपये और सी 80 रुपये। अब आपको बताना है ये कितने रुपए का था। तो इसका सही उत्तर है ए 75 रुपये। चूँकि 75 जो स्वर्ण जयंती चल रहा है पूरा, तो इस पे 75 रुपये का था। 75 साल पूरे हुए स्वतंत्रता के, उसी 75 रुपये था। फिर नए लोकसभा के अध्यक्ष के आसन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नए लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप संगोल स्थापित किया गया है। संगोल किसका प्रतीक है? ये भाई संगोल क्यों स्थापित किया गया? संगोल स्थापित तब किया गया है, संगोल स्थापित करने का मतलब है, देखिए, ए सत्ता हस्तांतरण, 2 बी धर्म, तीसरा संविधान और चौथा राजतंत्र। तो ये है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। ये जो पहले राजा महाराजे हुआ करते थे, तो जब सत्ता हस्तांतरण एक राजा दूसरे में जाता था तो संगोल दिया जाता था। और जब भारत के स्वतंत्रता का जब हस्तांतरण ब्रिटिश गवर्नमेंट से हो रहा था तो माउंटबेटन ने नेहरू जी से पूछा कि इसको किस तरीके से कुछ प्रतीक बताइए, कैसे करा जाए इसको, अभूतपूर्व आपको स्वतंत्रता भारत के मिल रही। तो कुछ राजगोपालाचारी जी ने इसके विषय में बताया और उन्होंने संगोल का वो किया। संगोल नेहरू जी को लॉर्ड माउंटबेटन के हाथों से उनको सौंपा गया। इसका प्रतीक था सत्तांतरण। और फिर ये इलाहाबाद के उसमें रखा था म्यूजियम में। तो उसमें तो अब इसको लाया गया इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयासों से ये संगोल स्थापित हुआ। ये संगोल लोकसभा अध्यक्ष के बिल्कुल समीप रखा गया है। फिर आता है अगला प्रश्न आता है, पुराने संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? अब पुराने संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था जो आपका अभी तक चल रहा था? तो ये ए है 1931, बी है 1921, सी है 1941, डी है 1951। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1921, 1921। हाँ, तो इस प्रकार से ये 5 साल में पूरा हुआ था
और इस पे कुल लागत मात्र 83 लाख आई थी। 83 लाख में बन गया था पूरा लोकसभा। लेकिन 83 लाख आप 1921 के सुनिए, और ये जो एक साल में बना है आपका 1927 में पूरा हो गया था पुराना लोकसभा। तो इस प्रकार से अब अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 5, नंबर 4 7, ABCD। ए पे है लिखा है 1, बी पे लिखा है 2, और सी पे लिखा है 5, और डी पे लिखा है 4। तो इसका सही उत्तर है 2, बी 2। 2 ही सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अच्छा, लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या कोई नहीं? इसका लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा। अच्छा, फिर एक आता है कि सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसको लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, कोई नहीं। इसमें भी ABC। ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, दोनों को कहा जाता है, डी है कोई नहीं। तो पहला है उत्तर इसका लोकसभा। लोकसभा को ही प्रतिनिधि चुन के आते हैं, जनता के प्रतिनिधि चुन के आते हैं, MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनको ही हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं। फिर सदन का अस्थाई सदन कौन सा था? वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। लोकसभा तो भंग हो जाती, लोकसभा खत्म हो, चुनाव होते फिर होता है, लेकिन अस्थाई सदन कभी भंग नहीं होता। अस्थाई सदन हमारे देश की बड़ी खूबसूरती है। अस्थाई सदन कौन होता है? A लोकसभा, B राज्यसभा, दोनों, और C कोई नहीं। तो इसका उत्तर है B राज्यसभा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी और राष्ट्रपति होंगे और 2 सदन मिलकर बनेगी, जो 2 सदन से मिलकर बनेगी? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? नंबर 1 74, नंबर B 79 79, नंबर C 80, नंबर D 85। तो इसका सही उत्तर है 79। अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि भारत का एक प्रतिनिधि संसद होगी और उसके 2 सदन होंगे, और तीसरा अंग उसका राष्ट्रपति होगा। और अंतिम और आखिरी प्रश्न है, निम्न सदन और उच्च सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन किसे कहा जाता है? अब निम्न सदन तो हो गया, बताइए, राज्यसभा, लोकसभा, बी लोकसभा, राज्यसभा, या लोकसभा या विधानसभा, या डी राज्यसभा एवं विधानसभा। तो उच्च सदन तो कहा जाता है राज्यसभा को, और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। तो इसलिए राज्यसभा एवं लोकसभा ए सही है। तो इस प्रकार मित्रों, ये आज की प्रश्नोत्तरी लोकसभा, ये भारतीय नए सदन के ऊपर और पुराने सदन को मिला जुला कर की गई है। तो ये प्रश्नोत्तरी के विषय में आप लोगों की क्या राय है? इस प्रकार से अगले शुक्रवार को हम फिर कोई नया प्रकरण लेकर के आएंगे, एक ही बिंदु के ऊपर तमाम सारे प्रश्न होंगे। इसको आप संग्रहित कर सकते हैं, सेव करके ये वीडियो आप रख सकते हैं, आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सहायक होगा। और मित्रों, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें बताइएगा, कैसा लगा आपको, किस प्रकार से लगा, ये कितना उपयोगी है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को आपके नए अवसर पर।